आज के टाइम में हर कोई चाहता है जल्द से जल्द अमीर बनना। देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। बट क्या सच में इसके लिए कोई प्लान है किसी के पास? मोस्टली लोगों के पास नहीं है। खास करके जो लिमिटेड इनकम वाले लोग हैं उनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आज मेरे इस दो रूल को फॉलो कर लो तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि एक टाइम के बाद आपका अमीर बनने का सपना सच में पूरा हो जाएगा। रूल नंबर 1, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जल्द से जल्द शुरू करना होगा। रूल नंबर 2, आपको अपने इन्वेस्टमेंट को डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रखना होगा। सिर्फ ये दो रूल फॉलो कर लो, मैं आपको एश्योरिटी देता हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आप देख सकेंगे कि एक टाइम के बाद आपके गोल भी अचीव हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। क्या आपने कभी ये सोचा है महीने का सिर्फ 500 रुपये बचा के एक टाइम ड्यूरेशन के बाद 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक का फंड बना सकते हैं? सिर्फ 500 रुपये महीने का सेव करके। शायद ये 500 रुपये या फिर इससे भी ज़्यादा आज के डेट में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका डेली का अननेसेसरी खर्चों में चला जाता होगा, जिनका कोई हिसाब नहीं होगा आपके पास। जहां आज के टाइम में लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं और अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको इन्वेस्टिंग का पावर नहीं पता। वो अपने पूरी लाइफ में इन्वेस्टमेंट के नाम पर LIC कर लेते हैं या फिर कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपकी इनकम लिमिटेड है तो आप कभी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट से अपनी वेल्थ को नहीं बना सकते। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं और अपने बुढ़ापे वाली लाइफ को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं बिल्कुल टेंशन फ्री होके, तो आपको उसके लिए प्लानिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं होगा। लेकिन अब सवाल आता है कि SBI के इस फंड में कैसे 500 रुपए की स्टेप अप SIP करके 1 करोड़ 35 लाख रुपए तक का कितने साल में वेल्थ बनाया जा सकता है। स्टेप अप SIP क्या होती है वीडियो में लाइव कैलकुलेशन के टाइम पे देखेंगे। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सच में अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें बिना स्किप किए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले SBI के इस फंड के बारे में जान लेते हैं जिसने अपने पास्ट में ऑल टाइम रिटर्न्स 21% से ज़्यादा का दिया है। तो इस फंड का नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। वैसे तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं जहां आप अपने समझ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इस फंड को चूज करने के बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कि इस फंड की होल्डिंग्स काफ़ी शानदार है। SBI के म्यूचुअल फंड में आप किसी भी SBI के नियर बाई बैंक जाके म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हर छोटे बड़े शहर गांव में SBI की ब्रांच आसानी से मिल जाती है, जिससे कि आपको ज़्यादा कहीं परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। इस म्यूचुअल फंड के लास्ट 3 ईयर्स रिटर्न्स की बात करें तो 24.14% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया इस फंड ने। अगर लास्ट 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने लास्ट 5 ईयर में 30.35% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। और वहीं ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें जो कि सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स 21.43% का रिटर्न्स दिया इस फंड ने। और ऐसा नहीं कि इस फंड ने 5 साल 10 साल का सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स है। ये फंड लॉन्च हुआ था 9 सितंबर 2009 को, जो कि पूरे 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं और 15 साल से कंसिस्टेंट इस फंड ने 21.43% का एनुअलाइज रिटर्न्स दिया है। अगर 15 साल पहले यानी कि 2009 में किसी ने 5,000 रुपये की SIP स्टार्ट किया होता सिंपल SIP, तो 9 लाख रुपए टोटल इन्वेस्ट होते और इस रिटर्न्स के हिसाब से, और फाइनल वैल्यू बनती 66,10,062 रुपये तक का। तो ये रिटर्न्स देखा जाए तो काफ़ी शानदार रिटर्न्स है जो पिछले 15 साल में इस म्यूचुअल फंड ने दिया है अपने निवेशकों को। इस म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का जो अभी करंट एक्सपेंस रेशो है 0.63 पैसे, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्ट किया जाता है कंपनी उसे मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट चार्ज लेती है, जो कि 0.63 पैसे का एक्सपेंस रेशो है। इस फंड के AUM यानी कि फंड साइज की बात करें तो 33,069 करोड़ का करंट फंड साइज है। दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम SIP इसमें 25,000 रुपये तक कर सकते हैं। और अगर कोई लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस म्यूचुअल फंड में अभी के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा। टैक्स डिडक्शन की बात करें तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा 20% का। अगर 1 साल से पहले अपने म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तो 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो लगेगा 1,25,000 से ऊपर की जो वैल्यू होगी उसके ऊपर 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। सपोज 10 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन है तो 10 लाख में से 1,25,000 रुपये माइनस हो जाएंगे जिसके ऊपर टैक्स नहीं देना होगा, और बचे हुए 8,75,000 रुपये के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, जो कि होगा 12.5% का। दोस्तों, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले हमें ये भी जानना बहुत जरूरी है कि उस म्यूचुअल फंड को जो फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस क्या है, कितने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो करंट में कौन कौन से म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं,
जो अपने एनालिस्ट और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे हमारे फंड्स को अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेक्टर के साथ इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में हमें एक अच्छा रिटर्न्स बना के देते हैं। तो बेसिकली इस म्यूचुअल फंड में 3 फंड मैनेजर हैं जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। पहले जो फंड मैनेजर है मिस्टर आर श्रीनिवासन, जो नवंबर 2013 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे फंड मैनेजर मिस्टर प्रदीप केसवन, जो दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। तीसरे फंड मैनेजर है मिस्टर मोहन लाल, जो रिसेंटली इस म्यूचुअल फंड से जुड़े हैं, जो मई 2024 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इस म्यूचुअल फंड की अगर टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो निफ्टी 50 के साथ 3.84% की होल्डिंग्स है। एपीआई लिमिटेड में 3.67% की होल्डिंग है। GE T&D इंडिया लिमिटेड में 3.63% की होल्डिंग है। फिनोलेक्स में 3.26% की होल्डिंग्स है। सेक्टर वाइज देखा जाए तो जो टॉप के सेक्टर्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर में 17% की होल्डिंग है, सर्विसेज में 16.86% की होल्डिंग है, कंज्यूमर सेक्टर में 13% की होल्डिंग है, कैपिटल गुड्स में 11.95% की होल्डिंग्स है। दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कैसे 500 रुपए की स्टेप अप SIP करके 1,35,00,000 रुपए तक का फंड बनाया जा सकता है और कितने साल में इसको अचीव किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके पास इनकम है तो आप इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। 500 रुपए का सबसे बेसिक सा अमाउंट है। जो लोग बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते उनके लिए 500 रुपये सुटेबल है, लेकिन जो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिनकी इनकम अच्छी है, तो कोशिश करें कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपकी वेल्थ उसी हिसाब से ग्रो करेगी। तो 500 रुपये की मंथली SIP होगी, जिसपे हर साल 10% का स्टेप अप होगा। यानी कि इस साल आप 500 रुपये की SIP कर रहे हैं तो अगले साल आपको 550 रुपये की SIP करनी होगी। उसी तरीके से जब तीसरा साल आपका स्टार्ट होगा तो 550 की जगह पे आपको 555 रुपये की SIP करनी होगी। इसी तरीके से हर साल अगर आप 10% स्टेप अप करते जाएंगे अपने SIP को, तो बहुत ही जल्द आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इस कैलकुलेशन के लिए हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो लेके चलेंगे, हम 18% का एक्सपेक्टेड रिटर्न्स लेके चलेंगे। तो 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के साथ और 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं। 15 साल में जो टोटल आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 1,90,635 रुपये। इस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 5,29,716 रुपये। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 7,20,351 रुपये की। और दोस्तों, इसी फंड में 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं। 20 साल में टोटल 3,43,650 रुपये इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 16,57,093 रुपये का। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 20,743 रुपये। अब अगर 5 साल के लिए और हम अपने SIP को बढ़ाते हैं, यानी कि 25 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं, तो 25 साल में जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 5,90,082 रुपये, जिस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 46,85,930 रुपये। हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 52,76,013 रुपये की। अब दोस्तों, म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग के पावर को आप समझिए। 25 साल में आपको 52 लाख रुपए तक की वैल्यू जो मिल रही थी, 5 साल और अगर आप इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, यानी कि 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं डिसिप्लिन के साथ, 30 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट रहेगा सिर्फ 9,86,964 रुपये। इस पर एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 1,25,27,982 रुपये। फाइनल वैल्यू बनेगी इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 1,35,14,946 रुपये की। तो ये पावर है म्यूचुअल फंड के कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की। जितने लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड रहेंगे म्यूचुअल फंड में, आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ही ज़्यादा मिलेगा। अब यहीं पे एक दूसरा सिनेरियो लेते हैं कि अगर किसी की इनकम थोड़ी अच्छी है और वो महीने का 2,000 रुपये की SIP कर सकते हैं, जो कि स्टेप अप SIP हर साल 10% से अपने SIP को इंक्रीज करेंगे। 18% एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के हिसाब से 30 साल में जो टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा 39,47,857 रुपये। इस पे एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 5,01,11,929 रुपये का। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो फाइनल वैल्यू बनेगी 5,40,59,786 रुपये की। अब यहाँ पे एक तीसरा सिनेरियो भी ले लेते हैं। एक खास तौर पे उनके लिए है जो लोग बोलते हैं कि 30 साल के बाद हमारे 1 करोड़ की क्या वैल्यू होगी। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जल्दी वेल्थ क्रिएट करना है और ज़्यादा पैसे अगर आपको चाहिए तो आप इन्वेस्टमेंट उस हिसाब से आप ज़्यादा करें। अगर आप 5,000 रुपये की स्टेप अप SIP करते हैं और कंटिन्यू 20 साल तक इसी फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, 20 साल में टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा आपका 34,36,500 रुपये, जो कि स्टेप अप SIP रहेगी। एस्टिमेटेड रिटर्न्स बनेगा 1,65,70,928 रुपये। टोटल वैल्यू बनेगी 2,07,428 रुपये की। अब जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे आपका वेल्थ उतना ही ज़्यादा आपका ग्रो करेगा। आई होप मेरी इस वीडियो को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे।
दोस्तों म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू अपने म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ अपने मोबाइल में एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। सिंपल आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट कर देनी है। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप अपने एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे इजी ऑप्शन आज के टाइम पे फ़ोन पे भी ऑप्शन आ चुका है एसआईपी स्टार्ट करने के लिए। तो आप चाहें तो अपने फ़ोन पे के थ्रू भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अपनी एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है, किस डेट को आपकी एसआईपी कटनी चाहिए। उस डेट को ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से एसआईपी कट जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें और पहली बार विजिट कर रहे मेरे चैनल द टुमारो गोल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।